एक और बड़ी खबर की ओर जो इस वक्त बिहार से सामने आ रही है, तो लालू एक बार फिर से आरजेडी की कमान थामने वाले हैं और इसको लेकर के कल लालू प्रसाद यादव अपना नामांकन करेंगे। तो एक बार फिर से आरजेडी अध्यक्ष बनने वाले हैं लालू प्रसाद यादव और कहा जा रहा है कि बीजेपी से टक्कर लेने के लिए अब वो खुद आगे आकर इस मोर्चे को संभालने वाले हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त बिहार की राजनीति से, जहां पर कुछ दिन पहले चर्चा हो रही थी कि शायद तेजस्वी यादव राजद पार्टी की कमान संभाल सकते हैं, लेकिन एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव की तबीयत में सुधार हुआ, वो वापस आ गए बिहार की राजनीति में। सिर्फ यही नहीं, नीतीश कुमार के साथ मिलकर के दिल्ली भी गए, सोनिया गांधी से मुलाकात की और अब ये बड़ी खबर आ रही है कि एक बार फिर से वो राजद की कमान संभालने वाले और इसे लेकर के कल वो नामांकन करेंगे। यहाँ पर लगातार ये बातें हो रही है कि इस बीच यहाँ पर बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच में जो टक्कर हुई है उसका सीधा फायदा अब यहाँ पर राजद को मिल रहा है। जहाँ पर पहले तो राजद सत्ता में आ गई, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बन गए और अब दोनों मिलकर के विपक्ष को एकजुट करने की तैयारी में है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2024 की ये तैयारी हो रही है और यही कारण एक माना जा रहा है कि एक बार फिर से अब आरजेडी की कमान संभालने के लिए लालू प्रसाद यादव आगे आ चुके हैं। हालांकि इस बीच उनकी तबीयत की भी बात सामने आ रही थी, जहां पर विदेश भी उनके जाने की बात हो रही थी कि वो सिंगापुर जा सकते हैं। उनका पासपोर्ट जो है वो भी रिलीज कर दिया गया है और यही कारण है कि अटकलें लगाई जा रही थी कि शायद तेजस्वी यादव राजद की कमान संभाल सकते हैं। लेकिन कह सकते हैं कि दोबारा ट्रैक पर लौट गए हैं लालू और अब कल वो नामांकन करने वाले हैं अध्यक्ष के तौर पर आरजेडी के। तो एक बार फिर से लालू यादव और नीतीश कुमार की जो जोड़ी है वो वापस आ गई है कई सालों के बाद और ये जोड़ी दिल्ली भी गई थी और कांग्रेस से सोनिया गांधी से भी मुलाकात की थी। हालांकि इस बीच बीजेपी को काफी दिक्कत हो रही है इससे और वो सवाल भी उठा रहे कि अगर उनकी मुलाकात हुई थी सोनिया गांधी से तो उनकी फोटो भी वो सामने लाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और जिस तरीके से खींच जो रह गई है बीजेपी को, जिस तरीके से गठबंधन से वो अलग हुए नीतीश कुमार, अब बिहार में जब लालू प्रसाद यादव भी सामने आ गए हैं और आरजेडी की कमान संभाल रहे, अब देखना होगा कि क्या कुछ बदलाव होते हैं बिहार की राजनीति में। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हैं पटना से ब्यूरो हेड इसके राजीव, एक बार फिर से लालू यादव आरजेडी की कमान संभालने वाले और कहा जा रहा है कि बीजेपी के खिलाफ जो विपक्ष को एकजुट करने की कवायद चल रही है, इसमें एक बड़ा कदम हो सकता है। लालू प्रसाद यादव के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का रास्ता आज से 5 दिन पहले जब राज्य परिषद की बैठक हो रही थी पटना में प्रभाव, उसी दिन साफ हो गया था, क्योंकि उस दिन जगदानंद सिंह को बिहार प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया था और उसके बाद वहां पर जो 5 कुल डेलीगेट्स आए हुए थे उनसे सर्वसम्मति से यह पास करवा लिया गया था कि आने वाले दिनों में यानी कि 10 अक्टूबर को लालू प्रसाद यादव जो है वो आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। और आज जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अब आरजेडी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो लालू प्रसाद यादव का बनना तय हो गया और आगामी 10 अक्टूबर को दिल्ली में विधिवत जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी उसमें लालू प्रसाद यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो चुन लिया जाएगा और उसकी घोषणा भी जो है वो कर दी जाएगी। जिस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि पार्टी फॉरम पर जो एक प्रोटोकॉल होता है उस प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से फॉलो करते हुए लालू प्रसाद यादव को एक बार फिर से
आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान जो है वो आने वाले दिनों में दी जाएगी। जी प्रभा। बिल्कुल राजीव, लेकिन पिछले दिनों ये भी बातें हो रही थी क्योंकि जिस तरीके से तबीयत जो है काफी खराब रही है लालू प्रसाद यादव की, बात कहा जा रहा था कि वो सिंगापुर भी जा सकते हैं इलाज के लिए, काफी चीजें हो रही थी और तेजस्वी यादव का भी नाम आ रहा था सामने। अब एक बार फिर से ये कहा जा रहा है कि अब कल जो है नामांकन करने वाले हैं लालू यादव। नहीं देखिए प्रभा, 29 तारीख को लालू प्रसाद यादव जो है वो सिंगापुर जा रहे हैं। तो 29 तारीख को विधिवत उनका टिकट भी हो चुका है और सिंगापुर में उनकी जो बेटी है वो वहां पर रहती है हेमा, और जो उनके दामाद है वहां पर डॉक्टर है। तो 29 तारीख को लालू प्रसाद यादव सिंगापुर जाएंगे वहां अपना मेडिकल चेकअप करवाने के लिए, और उसके बाद 10 तारीख को जो आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का है वो प्रॉपर चुनाव होना है। हालांकि लालू प्रसाद यादव नॉमिनेशन का महत्वपूर्ण बात मैं दूं कि देखिए लालू प्रसाद यादव अभी भी भले ही वो अस्वस्थ रह रहे हो, लेकिन अगर आप परसों सोनिया गांधी के आवास पर जब उनकी मुलाकात हुई थी नीतीश के साथ सोनिया गांधी से, उसके बाद जब वो मीडिया से बात कर रहे थे तो उनका बॉडी लैंग्वेज ये बता रहा था कि बीमार होने के बावजूद भाजपा के खिलाफ 2024 की लड़ाई लड़ने के लिए वो सक्षम है। और यही वजह है कि भले ही तेजस्वी यादव निर्णय लेते हों, लेकिन कई ऐसे निर्णय हैं जिसमें कि तेजस्वी यादव को भी लालू प्रसाद की बातों को मानना पड़ता है। एक उदाहरण मैं छोटा सा आपको दे रहा हूँ कि बिहार में तमाम जो लोग हैं वो चाह रहे थे कि जगदानंद सिंह की जगह पर दूसरा कोई प्रदेश अध्यक्ष बने, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है आरजेडी के भीतर कि एक सवर्ण व्यक्ति को दूसरी बार प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, और वो सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद यादव के कहने पर। जबकि आपको पता है कि तेज प्रताप यादव जो है वो जगदानंद सिंह के दूर विरोधी रहे हैं। हालांकि उन्होंने कल जाकर के उनको सम्मानित किया है, बुके जाकर के उन्होंने दिया है पार्टी कार्यालय में, लेकिन उसके बावजूद लालू प्रसाद यादव की पार्टी के भीतर और बाहर दोनों जगह चलती है अभी भी, और लालू प्रसाद यादव जब तक जिंदा रहेंगे तब तक उनकी चलती भी रहेगी। बिल्कुल इसलिए ये कहना कि बने रहिएगा हमारे साथ।